कुछ कहानियां शुरू होने से पहले ही लिख दी जाती हैं और कुछ वादे निभाने के लिए नहीं, इंतजार करने के लिए होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो सितारों में लिखा गया था। रात का समय था, आसमान बिल्कुल साफ और हर तरफ छोटे छोटे चमकते सितारे। एक लड़की छत पर खड़ी थी, उसकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं, जैसे वो किसी खास तारे को ढूंढ रही हो। उसका नाम था आध्या। हर रात वो इसी वक्त इसी जगह आती थी, ना किसी से बात करती, ना फोन इस्तेमाल करती, बस चुपचाप आसमान को देखती रहती। लोग कहते थे, ये लड़की अजीब है, पता नहीं हर रात यहां क्या करती है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो वहां क्यों आती है। वो किसी का इंतजार कर रही थी, उस इंसान का जिसने उससे एक वादा किया था। एक ऐसा वादा जो शायद अब सिर्फ उसकी यादों में ही बचा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान भी थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो वापस आएगा। अचानक एक तारा थोड़ा ज्यादा चमका। आध्या की नजर उसी पर टिक गई और उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। वो धीरे से बोली, तुम हो ना। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर कहानी वापस जाती है। कुछ साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था, कॉलेज का पहला दिन था। हर तरफ भीड़, हंसी, बातें, नई शुरुआत की एक्साइटमेंट। और उसी भीड़ के बीच एक लड़की थी जो सबसे अलग थी। ना किसी से ज्यादा बात करती, ना किसी के साथ घुलती मिलती, बस अपने में ही रहती थी। वो थी आध्या। सिंपल सी, शांत और थोड़ी सी रिजर्व्ड। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, उसे शोर पसंद नहीं था, इसलिए वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ चली गई। लाइब्रेरी जहां हमेशा सन्नाटा होता है। वो एक कोने में जाकर बैठ गई और अपनी किताब खोल ली। उसे किताबों में सुकून मिलता था। उसे ऐसा लगता था जैसे किताबें कभी उसे जज नहीं करती। वो पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से एक किताब उसके सामने आकर गिरती है। वो चौंक जाती है और सामने देखती है। एक लड़का खड़ा था, थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ, थोड़ा सा केयरलेस। उसने तुरंत झुककर किताब उठाने की कोशिश की और उसी वक्त आध्या भी झुकी। दोनों के हाथ एक ही किताब पर आकर रुक गए। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला, बस एक अजीब सा साइलेंस था। फिर वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी, मेरी गलती थी। आध्या ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और वापस अपनी जगह बैठ गई। लेकिन इस बार उसका ध्यान किताब में नहीं था। उसका ध्यान बार बार उसी लड़के की तरफ जा रहा था। वो लड़का जो अब उसके सामने वाली टेबल पर बैठ गया था और बिना किसी टेंशन के आराम से पढ़ रहा था। कभी कभी वो उसे देखता और हल्का सा मुस्कुरा देता,
आध्या तुरंत नजरें हटा लेती। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद वो लड़का उठा और जाते जाते उसके पास आकर बोला, वैसे मैं शिवांश हूं। आध्या ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर धीरे से बोली, आध्या। शिवांश मुस्कुराया। नाइस टू मीट यू मिस साइलेंट। आध्या ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। मैं साइलेंट नहीं हूं। शिवांश हंस पड़ा। अच्छा, तो बोलकर दिखाओ। आध्या कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। शायद ये उनकी पहली बातचीत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद शिवांश अक्सर लाइब्रेरी में आने लगा, कभी पढ़ने के बहाने, कभी बिना वजह, और हर बार वो आध्या के पास बैठता। शुरुआत में आध्या उसे इग्नोर करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी बातों की आदी होने लगी। शिवांश बहुत अलग था। वो हर बात को मजाक में ले लेता था, हर सिचुएशन में हंसी ढूंढ लेता था। और आध्या, वो हर चीज को सीरियस लेती थी। शायद यही डिफरेंस उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक दिन शिवांश ने अचानक पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? आध्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, और तुम हमेशा इतना बोलते क्यों हो? शिवांश हंस पड़ा, ताकि तुम्हारी कमी पूरी कर सकूं। आध्या ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, और शायद उसी पल कुछ बदल गया था। कुछ ऐसा जो दोनों को अभी समझ नहीं आया था, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। दिन गुजरते गए और उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। अब वो सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं थे। कैंटीन, कैंपस, कॉरिडोर्स, हर जगह वो साथ दिखने लगे। लोग बातें करने लगे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया बन गई थी, जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनकी बातें। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्का नारंगी रंग था। शिवांश और आध्या कॉलेज की छत पर खड़े थे। पहली बार वो दोनों यहां आए थे। शिवांश ने आसमान की तरफ देखा और फिर आध्या की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें सितारे पसंद हैं? आध्या ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज से हम रोज यहां आएंगे। आध्या ने उसे देखा और बिना कुछ कहे हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि ये छत, ये आसमान और ये सितारे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। और ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। कुछ रिश्ते बिना नाम के ही सबसे खास बन जाते हैं, और कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं, बिना हमें बताए। पिछले कुछ हफ्तों में आध्या और शिवांश की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब वो सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे, अब वो एक दूसरे के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। सुबह कॉलेज आना, क्लास अटेंड करना और फिर लाइब्रेरी में मिलना,
ये सब अब रूटीन बन चुका था। लेकिन इस रूटीन में एक अलग सी खुशी थी। शिवांश हमेशा की तरह लेट आता और आते ही कहता, मिस साइलेंट, आज भी जल्दी आ गई। आध्या बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती, कम से कम मैं टाइम पर तो आती हूं। शिवांश हंस देता, अच्छा है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है हम दोनों में। आध्या हल्का सा मुस्कुरा देती। उसे अब उसकी ये बेवकूफी भरी बातें बुरी नहीं लगती थीं, बल्कि अब वो इनका इंतजार करने लगी थी। एक दिन लाइब्रेरी में काफी भीड़ थी। आध्या को कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। वो थोड़ा परेशान हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, यहां आ जाओ। आध्या ने मुड़कर देखा। शिवांश अपनी सीट उसके लिए होल्ड करके बैठा था। उसने बिना कुछ कहे वहां जाकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर शिवांश धीरे से बोला, तुम्हें पता है, तुम बिना बोले भी बहुत कुछ बोल देती हो। आध्या ने उसकी तरफ देखा। मतलब? शिवांश मुस्कुराया। मतलब, जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारी आंखें अलग चमकती हैं। आध्या थोड़ा चौंक गई। किसी ने पहली बार उसे इतना ध्यान से नोटिस किया था। वो कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका ली। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। उस दिन के बाद उनकी बातें और भी बढ़ने लगीं। अब वो सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करते थे। अब वो एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे। आध्या को क्या पसंद है, क्या नहीं, वो क्यों ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, और शिवांश, वो क्यों हमेशा हंसता रहता है। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए शिवांश ने अचानक पूछा, तुमने कभी किसी को पसंद किया है? आध्या ने पानी पीते पीते उसे देखा। ये कैसा सवाल है? शिवांश हंसते हुए बोला, सिंपल सवाल है, आंसर दो। आध्या कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे से बोली, नहीं। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, गुड, पहला चांस मेरा है। आध्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? शिवांश हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूं। लेकिन उसकी आंखों में मजाक से ज्यादा कुछ था। आध्या ने वो महसूस किया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। शायद वो खुद भी अपने दिल की बात से डर रही थी। दिन बीतते गए और अब उनकी दोस्ती कुछ और बनती जा रही थी। कुछ ऐसा जिसे दोनों समझ रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया। वो बार बार आध्या से बात करने की कोशिश कर रहा था। शिवांश दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सा गुस्सा दिखा। कैंटीन में वो अचानक आध्या के पास आकर बैठ गया। कौन था वो? आध्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। कौन? वही जो तुम्हारे आसपास घूम रहा था। आध्या ने कैजुअल टोन में कहा। कोई नहीं, बस नया स्टूडेंट है। शिवांश थोड़ा इरिटेट हो गया। तो उससे बात करने की क्या जरूरत थी? आध्या को ये टोन अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शिवांश चुप हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता। आध्या ने उसकी तरफ देखा। क्या? शिवांश ने नजरें चुरा ली।
जब कोई और तुमसे बात करता है। आध्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उस रात आध्या फिर छत पर गई, आसमान की तरफ देखा और खुद से पूछा, ये जो मैं महसूस कर रही हूं, क्या ये प्यार है? हवा धीरे धीरे चल रही थी और सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात चमकते थे। लेकिन आज उसे सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। अगले दिन शिवांश थोड़ा चुप था। ना वो ज्यादा मजाक कर रहा था, ना ज्यादा बोल रहा था। आध्या को ये अजीब लगा। वो उसके पास गई। क्या हुआ? शिवांश ने कैजुअली कहा। कुछ नहीं, आध्या ने इंसिस्ट किया। झूठ मत बोलो। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर मैं सच बोल दूं तो शायद सब बदल जाएगा। आध्या का दिल तेज धड़कने लगा। तो मत बोलो। शिवांश हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन अब छुपाना मुश्किल हो रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर शिवांश धीरे से बोला, मुझे तुम पसंद हो। आध्या की सांसें रुक गईं। वो बस उसे देखती रह गई। शिवांश ने आगे कहा, शायद बहुत ज्यादा। आध्या कुछ नहीं बोली। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। शिवांश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, रिलैक्स, अभी आंसर मत दो। मैं बस ये नहीं चाहता था कि ये बात मेरे अंदर ही रह जाए। आध्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल में तूफान चल रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है, क्या गलत। लेकिन एक बात साफ थी, अब उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ बदल चुका था और शायद अब ये कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। सितारों में लिखा एक वादा कभी कभी एक हाँ पूरी जिंदगी बदल देती है, और कभी कभी एक चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। पिछले दिन शिवांश ने जो कहा था, मुझे तुम पसंद हो, वो शब्द अब भी आध्या के कानों में गूंज रहे थे। पूरी रात वो सो नहीं पाई। बार बार वही पल, वही आवाज, वही नजरें। उसका दिल हर बार उसी सवाल पर आकर रुक जाता, क्या मैं भी उसे पसंद करती हूं? सुबह हुई, लेकिन उसके लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कॉलेज पहुंची, हर चीज वैसी ही थी, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं था। वो लाइब्रेरी में गई, जहां वो हमेशा बैठती थी। लेकिन आज उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं, शिवांश। कुछ देर बाद वो आया, लेकिन आज वो यूजुअल नहीं था। ना कोई मजाक, ना कोई मुस्कान, बस एक सीरियस चेहरा। वो आकर उसके सामने बैठ गया। दोनों चुप, कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लग रहे थे। फिर शिवांश धीरे से बोला, तुम ठीक हो? आध्या ने हल्का सा सिर हिलाया। हम। फिर साइलेंस। आखिरकार आध्या ने हिम्मत की, कल जो तुमने कहा। शिवांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था,
अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो भूल जाओ। आध्या ने धीरे से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवांश चुप हो गया। वो बस उसका जवाब सुनना चाहता था, लेकिन डर रहा था। आध्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सीधे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। शिवांश हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी नहीं, बस हो गया। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर आध्या ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? शिवांश ने बिना सोचे जवाब दिया, तो भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं। आध्या का दिल और भी तेज धड़कने लगा। वो समझ रही थी कि ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है। ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। लेकिन डर भी था। अगर ये सब गलत हुआ तो? अगर ये रिश्ता टूट गया तो? अगर मैं उसे खो बैठी तो? उसने अपनी नजरें झुका ली। शिवांश समझ गया। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम जितना टाइम चाहो ले सकती हो। आध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन शाम को अचानक मौसम बदल गया। काले बादल, तेज हवा, और फिर बारिश शुरू हो गई। कॉलेज के सारे लोग भागकर अंदर चले गए, लेकिन आध्या छत पर खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, जैसे वो अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। उसकी आंखें बंद थीं, और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ी। शिवांश था, पूरी तरह भीगा हुआ। वो उसके पास आया। तुम यहां क्या कर रही हो? आध्या ने धीरे से कहा। सोच रही हूं। क्या? आध्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे बारे में। शिवांश कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों भीग रहे थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। आध्या धीरे धीरे उसके करीब आई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तुमने पूछा था ना, अगर मैं मना कर दूं तो? शिवांश ने सांस रोक ली। आध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं मना नहीं कर रही। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। शिवांश की आंखों में डिसबिलीफ था। मतलब? आध्या ने धीरे से कहा। मतलब, मुझे भी तुम पसंद हो। बारिश, हवा, सब कुछ जैसे उस पल को और खास बना रहे थे। शिवांश के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आई। फिर वो हंस पड़ा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। सच में? आध्या ने सिर हिलाया। हम? शिवांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो अब? आध्या ने हल्का सा टीज करते हुए कहा। अब क्या? शिवांश मुस्कुराया। अब हम ऑफिशियली कुछ हैं। आध्या ने हंसते हुए कहा। शायद। शिवांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसका हाथ उसके हाथ में था, और उस पल दोनों को लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट है। कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, बस एक फीलिंग जो दोनों को जोड़ रही थी। शिवांश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा।
आध्या ने उसकी तरफ देखा। प्रॉमिस? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। प्रॉमिस? आध्या ने भी उसका हाथ थोड़ा कसकर पकड़ लिया। तो फिर? मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों हंस पड़े। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश उन्हें ठंडा नहीं बल्कि और करीब ला रही थी। उस दिन एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और प्रॉमिस पर बना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर प्रॉमिस हमेशा पूरा नहीं होता और हर प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कहानी अभी बाकी है। हर लव स्टोरी में एक फेज आता है जब सब कुछ परफेक्ट लगता है। ना कोई डर, ना कोई दूरी, बस एक दूसरे का साथ। और आध्या और शिवांश की जिंदगी में वो फेज आ चुका था। अब उनकी सुबह एक दूसरे से शुरू होती थी और दिन एक दूसरे पर खत्म। कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। कैंटीन में एक ही प्लेट शेयर करना, लाइब्रेरी में एक ही किताब के बहाने पास बैठना, कॉरिडोर में चलते चलते अचानक रुक जाना, ये सब अब उनकी आदत बन चुका था। शिवांश हमेशा उसे छेड़ता। तुम पहले इतनी बोरिंग क्यों थी? आध्या हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती। मैं बोरिंग नहीं थी, तुम अनोइंग हो। शिवांश हंसते हुए कहता। और तुम क्यूट हो। आध्या उसे घूरती, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके छोटे छोटे पल उनकी पूरी दुनिया बन चुके थे। एक दिन कॉलेज में फेस्ट चल रहा था। हर तरफ म्यूजिक, लाइट्स और भीड़। शिवांश ने आध्या का हाथ पकड़ा। चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। आध्या कंफ्यूज थी। कहाँ? बस चलो। वो उसे भीड़ से दूर कॉलेज की पीछे वाली छत पर ले गया। वहां सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस खुला आसमान और धीरे धीरे उभरते हुए सितारे। आध्या ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम मुझे यहां क्यों लाए? शिवांश ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यहां सिर्फ हम हैं। कुछ सेकंड की खामोशी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। शिवांश ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? आध्या ने क्यूरियस होकर पूछा। किससे? शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें खोने से। आध्या का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शिवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सब यही कहते हैं, लेकिन फिर सब चले जाते हैं। आध्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं अलग हूं। शिवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। कोई डाउट नहीं, कोई झूठ नहीं। वो कुछ सेकंड उसे बस देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कभी हम अलग हो गए। आध्या ने तुरंत कहा, हम अलग नहीं होंगे। शिवांश ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर हो गए तो हम हर रात यहीं मिलेंगे। आध्या कंफ्यूज हो गई। यहां? शिवांश ने आसमान की तरफ इशारा किया। इन सितारों के नीचे। आध्या उसकी बात सुनकर चुप हो गई।
उसने भी आसमान की तरफ देखा। सैकड़ों सितारे चुपचाप चमक रहे थे। शिवांश ने आगे कहा, अगर मैं कभी तुम्हारे पास नहीं रहा तो मैं एक तारा बन जाऊंगा और हर रात तुम्हें देखूंगा। आध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। ये कैसी बातें कर रहे हो? शिवांश मुस्कुराया। प्रॉमिस कर रहे हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस? आध्या ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। प्रॉमिस? उस पल दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि एक वादा किया। एक ऐसा वादा जो उनकी पूरी कहानी की नींव बनने वाला था। उसके बाद उनकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। लेट नाइट कॉल्स, रैंडम वॉक्स, छोटी छोटी फाइट्स और फिर क्यूट पैचअप्स। एक दिन आध्या नाराज हो गई। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? शिवांश हंसते हुए बोला, ताकि तुम मुझे मिस करो। आध्या गुस्से में बोली, मुझे मिस नहीं करना, तुम्हें चाहिए। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं मिस कर रहा हूं। आध्या हंस पड़ी और फिर उसे हल्का सा पंच मार दिया। ऐसे ही उनकी हर फाइट एंडिंग में हंसी बन जाती थी। लेकिन हर परफेक्ट स्टोरी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन शिवांश फोन पर बहुत सीरियस था। उसके चेहरे पर टेंशन थी। आध्या ने पूछा, क्या हुआ? शिवांश ने बात टाल दी, कुछ नहीं। लेकिन ये कुछ नहीं आने वाले तूफान की शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि जो वादा उन्होंने सितारों के नीचे किया था, उसे निभाने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और शायद वो वादा उन्हें एक दूसरे से दूर भी कर सकता है। कहानी अब बदलने वाली है। कभी कभी जिंदगी बिना वार्निंग के बदल जाती है, और जो रिश्ता कल तक सबसे मजबूत लगता था, वो आज धीरे धीरे टूटने लगता है। आध्या और शिवांश की कहानी में भी अब वही मोड़ आ चुका था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अब शिवांश बदलने लगा था। पहले वो हर वक्त आध्या के साथ रहता था, हर छोटी बात शेयर करता था। लेकिन अब वो कॉल्स अवॉइड करने लगा था, मैसेजेस का रिप्लाई लेट देने लगा था, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं रही थी। आध्या ये सब नोटिस कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ है। एक दिन आध्या ने फाइनली पूछ ही लिया, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं बिजी हूं। आध्या को ये जवाब पसंद नहीं आया। बिजी पहले भी होते थे, लेकिन ऐसे नहीं। शिवांश चुप रहा। उसके पास जवाब था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था, या शायद बता नहीं पा रहा था। असल में शिवांश के घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थीं। उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस संभाले, और ये बात शिवांश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने सपनों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खींच रही थी। वो अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने ये सब आध्या से छुपा लिया, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था।
लेकिन कभी कभी छुपाना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। दिन बीतते गए और डिस्टेंस बढ़ता गया। अब उनकी बातें कम हो गई थीं। हंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और साइलेंस उनके बीच आ गया था। एक दिन कैंटीन में आध्या ने फिर कोशिश की। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रही? शिवांश इरिटेट हो गया। तुम हर बात को इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? आध्या हर्ट हो गई। क्योंकि तुम कुछ बताते नहीं हो। शिवांश गुस्से में बोला, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। ये सुनकर आध्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए होता है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर आध्या ने धीरे से कहा, पहले तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट हूं। अब क्या बदल गया? शिवांश चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था, या शायद वो जवाब देना नहीं चाहता था। आध्या ने उसकी आंखों में देखा। सच बताओ, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? शिवांश ने नजरें चुरा ली। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में वो सच्चाई नहीं थी। आध्या समझ गई, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या ये वो नहीं जान पा रही थी। उसी रात आध्या फिर छत पर गई। आसमान की तरफ देखा। लेकिन आज उसे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर ये सब क्यों हो रहा है? हवा तेज चल रही थी। लेकिन इस बार उस हवा में भी बेचैनी थी। अगले दिन शिवांश कॉलेज नहीं आया। फिर अगला दिन, फिर अगला। 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं। आध्या परेशान हो गई। उसने कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ। मैसेजेस, कोई रिप्लाई नहीं। उसका दिल डर से भर गया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया। चौथे दिन शिवांश कॉलेज आया। लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा थका हुआ था। आंखों में स्ट्रेस साफ दिख रहा था। आध्या तुरंत उसके पास गई। तुम कहाँ थे? शिवांश ने कैजुअली कहा, घर पर। फोन क्यों बंद था? बैटरी डेड थी। आध्या को ये जवाब और भी गुस्सा दिला गया। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? शिवांश ने इरिटेट होकर कहा। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं। तुम्हें हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आध्या का सब्र टूट गया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं करनी चाहिए। शिवांश चुप हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। आध्या ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। शायद हम पहले जैसे नहीं रहे। और ये कहकर वो वहां से चली गई। शिवांश बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसका दिल चिल्ला रहा था, रुक जाओ। लेकिन उसके होंठ खामोश थे। उस दिन उनके बीच पहली बार एक दीवार खड़ी हो गई। एक ऐसी दीवार जो धीरे धीरे और ऊंची होने वाली थी। और शायद उसी दीवार के पीछे उनका प्यार कहीं खोने वाला था। कहानी अब और दर्दनाक होने वाली है। कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते। वो धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म होते हैं।
और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आध्या और शिवांश के बीच अब वही हो रहा था। वो दोनों अब भी एक ही कॉलेज में थे, एक ही जगह पर, लेकिन अब उनके बीच वो दूरी थी जो पहले कभी नहीं थी। ना कॉल्स, ना मैसेजेस, ना कोई बात, बस अजनबी जैसा साइलेंस। आध्या हर दिन उसे देखती, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। और शिवांश, वो जानबूझकर उससे दूर रहता, जैसे वो खुद को मजबूर कर रहा हो। एक दिन आखिरकार आध्या ने डिसाइड किया, अब और नहीं। वो सीधा उसके पास गई। हमें बात करनी है, शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अब क्या बात बाकी है? ये सुनकर आध्या का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये रिलेशनशिप ऐसे खत्म नहीं हो सकता। शिवांश ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में देखा तो कैसे खत्म होना चाहिए। आध्या कुछ सेकंड चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। खत्म क्यों होना चाहिए? शिवांश ने नजरें हटा ली। क्योंकि शायद ये सही नहीं है। आध्या ने तुरंत कहा। क्या गलत है इसमें? शिवांश चुप। कुछ सेकंड जो बहुत भारी थे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। आध्या कंफ्यूज्ड हो गई। क्या हैंडल नहीं कर पा रहे? मैं हूं, हम हैं। शिवांश की आवाज थोड़ी टूट गई। यही, मैं तुम्हें और अपने घर की प्रॉब्लम्स दोनों को साथ में नहीं संभाल पा रहा। आध्या का दिल डूब गया। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे छोड़ दोगे? शिवांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। आध्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे साथ होती। शिवांश ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा। मैं तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स में खींचना नहीं चाहता था। आध्या ने गुस्से में कहा। और अब तुम मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल रहे हो। शिवांश चुप रहा। वो गलत था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। या शायद वो यही समझ रहा था। आध्या ने धीरे से कहा, एक बार सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शिवांश ने उसकी आंखों में देखा और बिना हेजिटेशन के कहा, हाँ। आध्या का दिल और भी टूट गया। तो फिर ये सब क्यों? शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि कभी कभी प्यार ही काफी नहीं होता। ये सुनकर आध्या पूरी तरह टूट गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था। शिवांश की आंखें भर आईं। मुझे याद है। आध्या ने रोते हुए कहा। तो फिर? शिवांश ने दर्द भरी आवाज में कहा, शायद मैं वो वादा निभाने लायक नहीं हूं। कुछ सेकंड, सब कुछ शांत, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज। और फिर आध्या ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो हाथ जो कभी शिवांश ने थामा था, आज वो खुद ही छोड़ रही थी। ठीक है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। शिवांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा।
जैसे वो यही सुनना नहीं चाहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आध्या ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे वादे को भी तोड़ा है। शिवांश कुछ नहीं बोल पाया। आध्या मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। शिवांश वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। उस दिन उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उनका प्यार नहीं। उसी रात आध्या फिर छत पर गई, आसमान की तरफ देखा, लेकिन आज कोई तारा नहीं चमक रहा था। तुमने कहा था हम सितारों के नीचे मिलेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन आज तुम कहीं नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो वहीं अकेली खड़ी रही। शायद कुछ वादे टूटने के लिए ही होते हैं, या शायद उनका असली मतलब हमें बाद में समझ आता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल दर्द अभी बाकी है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ना अपने फैसले, ना अपने रिश्ते, और ना ही अपने डर। आध्या और शिवांश अब अलग हो चुके थे, लेकिन उनकी यादें अब भी उनके साथ थीं। हर जगह, हर पल आध्या कोशिश कर रही थी खुद को स्ट्रांग बनाने की। वो अब भी कॉलेज जाती थी, क्लासेस अटेंड करती थी, लेकिन उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी। और शिवांश, वो भी ठीक नहीं था। वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद से कहा था ये सही डिसीजन है, लेकिन उसका दिल हर पल उसे गलत साबित कर रहा था। एक रात बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और हर तरफ अंधेरा। शिवांश अपनी बाइक पर था। तेज स्पीड, तेज बारिश। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, आध्या। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब कुछ उसके सामने घूम रहा था। उसने खुद से कहा, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। काश मैं सब ठीक कर पाता। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने धुंधली सड़क। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक कार सीधे उसकी तरफ आ रही थी। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी। बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा। एक जोरदार आवाज और फिर सन्नाटा। उसी रात आध्या अपने कमरे में थी। वो सो नहीं पा रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने कई बार फोन उठाया शिवांश को कॉल करने के लिए, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो।
दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप आध्या बोल रही हैं? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जी, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। शिवांश का एक्सीडेंट हो गया है। उसके हाथ से फोन ऑलमोस्ट गिर गया। क्या? उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। आध्या की सांसें रुक गईं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड्स के लिए वो कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर अचानक वो भागी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस हॉस्पिटल की तरफ। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सिर्फ एक ही बात, कुछ नहीं होना चाहिए उसे, कुछ नहीं। हॉस्पिटल पहुंची। चारों तरफ डॉक्टर्स, नर्सेस, इमरजेंसी वार्ड, सब कुछ केओटिक था। वो भागते हुए अंदर गई। शिवांश कहाँ है? एक नर्स ने उसे रोका। आप कौन हैं? आध्या कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं। वो कुछ कह नहीं पाई। उसका रिश्ता अब ऑफिशियली कुछ नहीं था, लेकिन दिल अब भी उसी का था। नर्स ने उसे आईसीयू की तरफ इशारा किया। आध्या धीरे धीरे वहां गई। हर कदम भारी था, हर सांस मुश्किल। आईसीयू के बाहर वो रुक गई। अंदर शिवांश था, मशीन्स से जुड़ा हुआ, आंखें बंद, पूरी तरह शांत, जैसे वो कहीं बहुत दूर चला गया हो। आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से ग्लास के पास गई और उसे देखने लगी। तुमने ये क्या कर दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने कहा था तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। उसने अपना हाथ ग्लास पर रखा, जैसे वो उसे छूना चाहती हो, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ ये दीवार थी। डॉक्टर बाहर आया। आध्या तुरंत उसके पास गई। वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने सीरियस टोन में कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सुनकर आध्या पूरी तरह टूट गई। वो वहीं बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में डर। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन आज कोई तारा नहीं था। तुमने कहा था तुम तारा बनकर मुझे देखोगे। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन मुझे तुम्हें यहां चाहिए, मेरे पास। वो रोती रही पूरी रात, वहीं आईसीयू के बाहर। उसे नहीं पता था कि ये वही पल है जहां उनका वादा सच में टेस्ट होने वाला है। और शायद अब ये कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। कभी कभी इंतजार प्यार से भी ज्यादा मुश्किल होता है। और जब सामने उस इंसान की सांसें मशीन्स पर टिकी हों, तो हर पल एक डर बन जाता है। आध्या पिछली रात से आईसीयू के बाहर बैठी थी। ना उसने कुछ खाया, ना सोई, बस एक ही दरवाजे को देखती रही, जिसके पीछे उसकी पूरी दुनिया पड़ी थी। शिवांश मशीन्स से जुड़ा हुआ, आंखें बंद, जैसे वो कहीं बहुत दूर चला गया हो। हर बार जब आईसीयू का दरवाजा खुलता, आध्या की धड़कन बढ़ जाती। शायद कोई अच्छी खबर हो, लेकिन हर बार वही साइलेंस,
वही अनसर्टनिटी। सुबह हो गई, लेकिन उसके लिए समय जैसे रुक गया था। डॉक्टर बाहर आया। आध्या तुरंत खड़ी हो गई। कैसे हैं वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अभी भी क्रिटिकल हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस उसके कंधे पर हाथ रखकर चला गया। ये साइलेंस किसी भी जवाब से ज्यादा डरावना था। आध्या वहीं बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल डर से भरा हुआ था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो खुद को बार बार समझा रही थी, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। कुछ देर बाद एक नर्स आई। आप घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आध्या ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। जब वो उठेगा तो मैं उसके पास होनी चाहिए। नर्स ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। शाम हो गई। फिर रात, एक और रात। आध्या फिर उसी छत पर गई। हॉस्पिटल की छत, वही आसमान, वही सितारे। लेकिन आज सब कुछ अलग था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुमने कहा था अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो तारा बन जाओगे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन मुझे तारा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात चमकते थे। लेकिन आज उसे उनमें कोई सुकून नहीं मिल रहा था। वो घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। प्लीज वापस आ जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगी। बस एक बार वापस आ जाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। दिल पूरी तरह बिखर चुका था। उसी वक्त एक तारा थोड़ा तेज चमका। आध्या की नजर उस पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अगर तुम हो तो वापस आ जाओ। उस रात वो वहीं बैठी रही, आसमान के नीचे, सुबह होने तक। अगले दिन आईसीयू के बाहर वही इंतजार, वही डर, वही खामोशी। अचानक मशीन की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर्स अंदर भागे। आध्या घबरा गई। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लग रहे थे। फिर डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। आध्या का दिल रुक गया। बताइए, क्या हुआ? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे से बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दीवार के सहारे बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसका दिल हर पल टूट रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद थी। वो वापस आएगा। उसे आना ही होगा। उसी शाम, जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था, एक छोटी सी हरकत हुई। शिवांश की उंगलियां हल्की सी हिली।
एक नर्स ने नोटिस किया। डॉक्टर। सब अंदर दौड़े। आध्या ने दूर से देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद डॉक्टर बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये अच्छा साइन है। वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आध्या की आंखों में चमक आ गई। मतलब उम्मीद है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम वापस आ रहे हो ना? उसका दिल पहली बार थोड़ा हल्का हुआ। शायद वो वादा अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। शायद सितारों में लिखा हुआ अब भी सच हो सकता है। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। कभी कभी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तभी जिंदगी हमें एक और मौका देती है। एक छोटी सी उम्मीद जो सब बदल सकती है। शिवांश की उंगलियों की वो हल्की सी हरकत सिर्फ एक मूवमेंट नहीं थी। वो एक संकेत था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आईसीयू के बाहर आध्या खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। डॉक्टर ने कहा था, ये अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी सब कुछ अनसर्टेन था। हर मिनट एक लंबा इंतजार बन चुका था। अंदर मशीन्स की आवाज, डॉक्टर्स की हलचल और बाहर एक लड़की का दिल जो हर धड़कन के साथ बस एक ही दुआ कर रहा था, वो वापस आ जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर फिर बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो रही है। आध्या की सांस जैसे वापस आ गई। मतलब वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अभी कहना जल्दी होगा, लेकिन हम पॉजिटिव हैं। आध्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। कई दिनों बाद उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। दिन बीतने लगे। शिवांश की कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। मशीन्स कम होने लगीं। और एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब वो खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दीवार के सहारे बैठ गई और धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू। उसने आसमान की तरफ देखा। तुमने उसे वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद आध्या को पहली बार आईसीयू के अंदर जाने की परमिशन मिली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे अंदर गई। हर कदम भारी था। और फिर उसने उसे देखा। शिवांश अब भी कमजोर, लेकिन जिंदा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें नॉर्मल थीं। आध्या धीरे से उसके पास गई। उसके हाथ को देखा। वही हाथ जिसे उसने कभी थामा था और फिर खुद ही छोड़ दिया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो धीरे से उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम वापस आ गए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुमने अपना वादा निभाया। कुछ सेकंड सब कुछ शांत।
और फिर हल्की सी हरकत। शिवांश की उंगलियां धीरे से हिली। आध्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शिवांश। उसकी सांसें तेज हो गईं। और फिर धीरे धीरे शिवांश की आंखें खुलीं। थोड़ी सी धुंधली, कमजोर, लेकिन खुली। आध्या की आंखों में आंसू भर गए। तुम सुन सकते हो मुझे? शिवांश ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आध्या। उसका नाम उसके होठों से। आध्या रो पड़ी। हाँ, मैं हूं। मैं यही हूं। शिवांश ने उसे देखा कुछ सेकंड, और फिर उसकी आंखों में हल्की सी पहचान आई, लेकिन साथ में एक अजीब सी दूरी भी। डॉक्टर ने कहा था, एक्सीडेंट के बाद मेमोरी थोड़ी वीक हो सकती है। और शायद वही हो रहा था। शिवांश ने धीरे से पूछा, मैं यहां कैसे? आध्या चुप हो गई। वो क्या जवाब देती? क्या वो सब बता दे, या कुछ छुपा ले? उसने बस इतना कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। शिवांश ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुछ साफ नहीं था। आध्या ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? शिवांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी कंफ्यूजन था, लेकिन साथ में एक सुकून भी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि वो सेफ है, क्योंकि वो उसके साथ है। दिन बीतते गए। शिवांश धीरे धीरे रिकवर करने लगा। वो चलने लगा, बोलने लगा, लेकिन उनके बीच वो कनेक्शन अभी भी अधूरा था। आध्या हर दिन उसके साथ रहती, उसकी केयर करती, उसके साथ बात करती, लेकिन शिवांश कभी कभी उसे ऐसे देखता जैसे वो उसे पूरी तरह पहचान नहीं पा रहा। और ये आध्या के दिल को चुभता था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से जान लूंगी। एक दिन शाम का वक्त था। आध्या उसे हॉस्पिटल की बालकॉनी में ले गई। आसमान में धीरे धीरे सितारे उभर रहे थे। शिवांश ने ऊपर देखा। मुझे ये जगह अच्छी लगती है। आध्या हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पहले भी पसंद थी। शिवांश ने उसकी तरफ देखा। सच? आध्या ने सिर हिलाया। हाँ, हम यहां साथ आते थे। शिवांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। आध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। कोई बात नहीं। कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती हैं, याद रखने के लिए नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। एक तारा चमक रहा था, और उसके दिल में एक ही बात थी, वादा अभी भी जिंदा है। लेकिन क्या ये वादा फिर से पूरा होगा, या यहीं कहीं अधूरा रह जाएगा? कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सितारों में लिखा एक वादा। कुछ कहानियां दर्द से गुजरती हैं,
तभी जाकर मुकम्मल होती हैं। और कुछ वादे टूटते नहीं, बस वक्त लेते हैं पूरे होने में। आध्या और शिवांश की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। शिवांश अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो चल सकता था, बोल सकता था, हंस भी सकता था। लेकिन उसकी यादें अब भी पूरी तरह वापस नहीं आई थीं। खासकर आध्या से जुड़ी हुई। वो उसे पहचानता था, लेकिन महसूस नहीं कर पाता था। जैसे कोई रिश्ता हो, लेकिन उसकी गहराई गायब हो। और ये आध्या के लिए सबसे मुश्किल था। वो हर दिन उसके साथ रहती, उसकी केयर करती, उसके साथ हंसती, उसके साथ बात करती। लेकिन अंदर से वो हर पल टूटती थी, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ सहा, वो अब उसे वैसे महसूस ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब शिवांश घर जा सकता है। ये सुनकर आध्या खुश भी थी और डर भी रही थी। क्या वो मुझे भूल जाएगा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। शिवांश अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगा। लेकिन आध्या ने उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। वो उसे फोर्स नहीं करना चाहती थी, ना उस पर अपनी फीलिंग्स थोपना चाहती थी। उसने सोचा, अगर हमारा वादा सच्चा है, तो वो खुद वापस आएगा। और फिर एक रात, वही रात, वही आसमान। आध्या फिर छत पर खड़ी थी, जैसे वो हमेशा खड़ी होती थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, शायद इस बार तुम नहीं आओगे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है और वो हमेशा रहेगा। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सितारे वैसे ही चमक रहे थे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तो अब भी सितारों से बातें करती हो? आध्या का दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे मुड़ी और सामने शिवांश खड़ा था। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में वो पहचान थी, वो फीलिंग जो पहले हुआ करती थी। आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम? शिवांश धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे सब याद आ गया। आध्या की सांसें रुक गईं। क्या? शिवांश मुस्कुराया। सब कुछ, पहली मुलाकात, लाइब्रेरी, बारिश, और वो वादा। आध्या रो पड़ी। सच? शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। सितारों के नीचे आध्या उसके गले लग गई, जोर से, जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। तुमने बहुत देर कर दी। शिवांश हल्का सा हंसा, लेकिन आया तो। दोनों हंस पड़े, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सुकून। शिवांश ने आसमान की तरफ देखा। याद है हमने क्या कहा था? आध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम बिछड़ गए तो सितारों के नीचे मिलेंगे। शिवांश ने सिर हिलाया। और देखो, हम फिर यहीं हैं।
आध्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार कहीं मत जाना। शिवांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब कभी नहीं। अब कोई वादा नहीं। बस हमेशा साथ। आध्या मुस्कुरा दी। ये भी एक वादा ही है। दोनों हंस पड़े। आसमान में एक तारा थोड़ा और चमका, जैसे वो भी इस कहानी का हिस्सा हो। और इस बार वो तारा अकेला नहीं था, क्योंकि अब दोनों साथ थे और उनका वादा आखिरकार पूरा हो चुका था। कुछ वादे कभी टूटते नहीं, बस वक्त लेते हैं। सितारों में लिखा हुआ हमेशा सच होता है।